अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। आइंदा माली साल में 2113 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। सूबों में 1112 और वफाक के 1001 अरब का बजट होगा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कौंसिल के इजलास में फैसला। GDP का हदफ 6% मुकर्रर। तवानाई और सड़कों के लिए 384 अरब मुख्तस। अब तक ने बजट दस्तावेजात की कॉपी हासिल कर ली। तरक्की को सियासत की नजर नहीं होने देंगे। पाकिस्तान तरक्की के लिए मुत्तहिद है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें इत्तेफाक राय से आगे बढ़ रही हैं। वजीर आजम का इक़्तिसादी राबता कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा 4 साल में तरक्याती बजट पे सूबों के हिस्से में रिकॉर्ड इजाफा किया। आलमी जरीदे द इकोनॉमिक टाइम्स का भी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का एतराफ। पनामा JIT हुक्मरानों के लिए बैरून मुल्क कारोबार की भी तहकीकात करे। हुक्मरान इमरान खान का मुतालबा। कहा मुल्क में कंपनियों की हुक्मरानी है। एक तरफ शरीफ खानदान एंड फैमिली लिमिटेड, दूसरी जानिब जरदारी लिमिटेड का राज है। सोशल मीडिया पर बेजा पाबंदियां लगाई गईं तो सड़कों पर आने पर मजबूर होंगे। इमरान खान की किस्मत में सड़कों पर रुलना लिखा हुआ है। आसिफ किरमानी का रद्द अमल। राना सनाउल्लाह कहते हैं हमारा जनाजा निकालने वालों का अपना जनाजा निकल गया। 2018 में कप्तान की सियासी इनिंग्स खत्म हो जाएगी। फाटा के हकूक की हर तहरीक में साथ देंगे। शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी की फाटा के अरकान असम्बली को यकीन दहानी। कहा किसी गवर्नर राज या परमानेंट राज को नहीं मानते। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर आवाज उठाएंगे। फाटा के अवाम ने रमजान में धरना दिया तो इफ्तार भी कराएंगे। आलमी अदालत में कुलभूषण केस पर ऑपोजिशन की कड़ी तनकीद। केस के लिए अटॉर्नी जनरल को क्यों नहीं भेजा गया, खुर्शीद शाह का सवाल। सिराजुल हक ने भारतीय दहशतगर्द पर हुकूमत की पॉलिसी नाकाम करार दे दी। अयाज सादिक बोले कौमी सलामती के मामले पर सियासत नहीं चमकानी चाहिए। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जा सकता है। बलूचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी। तुर्बत में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। सड़क की तामीर के लिए बलूचिस्तान आने वाले 3 मजदूर जाँ बहक। गुलाम अब्बास, नादिल और ताहिर का ताल्लुक सिंध से था। मैदानी इलाकों में सूरज का गजब बरकरार। दादू में पारा 49, नवाब शाह में 47, सखर में 46 रिकॉर्ड। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों पर मजीद कहर ढा दिया। वजीर आला सिंध कहते हैं वाजिबात की अदायगी का सर्टिफिकेट तो मिल गया लेकिन बिजली नहीं मिल रही। लेस्को का लाहौर में लोड शेडिंग खत्म करने का दावा। इस्लामाबाद के टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी में रेंजर्स की कार्रवाई का मामला। वजारत दाखिला ने DG रेंजर्स पंजाब से जवाब तलब कर दिया। मुरासला इरसाल। हमारे स्कूल को इतनी बेदर्दी से तोड़ा गया है। कुरंगी कराची में निजी स्कूल गैर कानूनी करार देकर गिरा दिया गया। तलबा और असातिजा सरापा एहतजाज। नोटिस तक नहीं भेजा गया। मिल्कियत की दस्तावेजात मौजूद हैं। स्कूल प्रिंसिपल का मौकफ। कोई स्कूल था ही नहीं। एहतजाज के लिए बच्चे भी किराए पर लाए गए। KDA डायरेक्टर जमील बलोच का अनोखा दावा। कराची में वाटर बोर्ड की जमीन पर कब्जे की कोशिश। फायरिंग करने वाले 8 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा बरामद। SP गुलशन के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में 5 सिक्योरिटी गार्ड्स और जमीन के 3 दावेदार शामिल हैं। महमूदाबाद कराची में पुरस्कार तौर पर कत्ल होने वाले शहाम कामरान की आखिरी रसूमात अदा। पुलिस ताहाल इंसाफ फराहम करने में नाकाम। लवाहिकीन का वजीर आला सिंध
और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। वीजा 30 मई को खत्म हो रहा है, वापस जाने की इजाजत दी जाए। भारतीय शहरी उस्मा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तेदा। पाकिस्तानी शौहर ताहिर को झूठा करार दे दिया, कहा मारपीट कर जबरदस्ती निकाह कराया गया। मुजफ्फरगढ़ की अदालत से नालों की सफाई की सजा पाने वाले 3 मनशियात फरोश झाड़ू छोड़कर फरार। एक को गिरफ्तार कर लिया गया, 2 की तलाश जारी। ईरान में सदारती तख्त के लिए मुकाबला जारी। एतदाल पसंद हसन रूहानी और कदामत पसंद इब्राहिम रईसी के दरमियान कांटे का मुकाबला। रश के बाइस वोटिंग में 2 घंटे की तोसी। खालिद लतीफ ने मैच खेला ही नहीं तो फिक्सिंग किस बात की। आज कार्रवाई के दौरान बदसलूकी की गई, खालिद लतीफ की वकील का इल्जाम। पीसीबी के वकील तफज्जुल रिजवी बोले, उन्हें अंग्रेजी में कार्रवाई की समझ नहीं आ रही, ट्राइब्यूनल को स्कैंडलाइज किया जा रहा है। जान दिखा, आज दंगल है, आज दंगल है। और इंतजार की घड़ियां खत्म। इंटरनेशनल रेसलिंग का रिंग कज़ाफी स्टेडियम में सज गया। मुक्कों और लातों की बरसात कुछ देर बाद।